नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। YouTube के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सभी अपनी बातों को हम समाज में उस व्यक्ति तक, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमारे आसपास, हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं सरकार द्वारा, बाकी के लोगों द्वारा, उसे आप लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उसे हम सभी को सराहना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि मीडिया तो चरण वंदना में लगा है। मीडिया आपको वो बातें नहीं दिखाएगा। मीडिया एक तरह से सरकारी प्रवक्ता बन के रह गया है, क्योंकि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो सरकार अच्छे के लिए कर रही है, ऐसा मीडिया का कहना है। आज हम आपके साथ एक बात कहना चाहते हैं, और सूचना के इस दौर में जो प्रचार और प्रसार है इतना तेजी से लोगों तक पहुंचता है, लेकिन यहां पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, सही बातें रोक दी जा रही हैं, और जो गलत बात है, जो समाज में जो विद्वेष फैला रहा है, वो अलग तरीके से लोगों तक परोसा जा रहा है, और उस तरह की एक भीड़ तैयार की जा रही है। उसमें अनपढ़ तो है ही, पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग भी इसमें शामिल है। क्योंकि जो हिंदुत्व एक ऐसा मीठा जहर है जो लोगों के अंदर जो भर गया है, बिठा दिया गया है। क्या लोग ये कहते हैं कि अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि हिंदुत्व को छोड़कर आप समानता की बात करें, तो वो सीधे कहेंगे कि आपने वो तो दौर नहीं देखा है, जब अंग्रेजों के समय या मुगलों के समय जो बातें हुई थी, जो घटनाएं घटी थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, वो दौर और आज के दौर में बहुत सा पानी बह गया है। हिंदुत्व तब भी था, हिंदुत्व आज भी है। हिंदुत्व अपने हिंदुत्व के लिए ही जीवित है। हिंदुत्व इसलिए जीवित है क्योंकि उसकी अपनी सहनशीलता थी। आज हम उस सहनशीलता के उस मुकाम पर, हम जहां पर थे, हम वहां से गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं। हमें वो कट्टरता आ गई है जो हमारे में नहीं थी। हम एक सहिष्णु समाज को बनाना चाहते थे, जिस समाज में लोगों को माफ करना सिखाया गया था। हमारा सनातन धर्म भी यही था। लेकिन ऐसी ये मानसिकता, ये जहरीली मानसिकता कब खड़ी हो गई पता नहीं। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में जो घटना घटी थी। जो परिवार, दीक्षित परिवार है, जो बुलडोजर चलने से जिन मां और बेटी जल के मर गई, देहांत हो गया उनका। जो बुलडोजर चला था, वहां पर डीएम, एसडीएम, पुलिस, सारी व्यवस्था होने के बावजूद वो परिवार जल गया और लोग देखते रह गए तमाशाई बनकर। उसी को चित्रित करते हुए, अच्छा, समाज में जो कलाकार, पत्रकार और भी जो लोग हैं, सभी का अपना कार्य है। सभी लोग अपने अपने तरीके से जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं, वो प्रतिबिंब के रूप में उसे दिखाते हैं, उसे बताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो अजय सिंह बिष्ट, योगी सिंह की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उन्हें उस घटना के ऊपर गाया गया एक लोकगीत उन्हें इतना नागवार गुजरा कि नेहा सिंह राठौर को अपना एक लेटर भेज दिया। लव लेटर कहूं, प्रेम पत्र कहूं या क्या कहूं, वो भेज दिया है सरकार की तरफ से, सरकारी फरमान, कि आपने ये क्या कर दिया है। आपके गानों की वजह से लोगों में सहिष्णुता, लोगों में वैमनस्य पैदा हो रहा है। इस तरह के उन्हें 7 सवालों का नोटिस भेजा गया है। पहले तो आप ये गाना सुनिए, फिर आप मुझे बताइए कि क्या ये वाकई में जो सरकार बता रही है वो है, हो रहा है। इस गाने को पहले आप सुनिए, वैसे समझने की कोशिश करिए। ये एक कटाक्ष है, ये एक लोकगीत है, हम सभी को समझना चाहिए। सब सुनिए वैसे। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के
बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी में काबा। आपने सुना ऐसा इस गाने में क्या था कि पूरी की पूरी सरकार हिल गई, अपने सवालों का 7 सवालों का एक जखीरा भेज दिया नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस के रूप में कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको कानून की सीआरपीसी की अन्य धाराओं में आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी रूप से आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस गाने में क्या था? वही था जो हुआ है। तो क्या गलत हुआ है, क्या गलत कहा है? लोकतंत्र में यदि कलाकार पत्रकार अगर सवाल करता है तो उससे आप सीखिए। अगर आपसे गलती हुई है तो गलती को सुधारने की गुंजाइश होती है, गलती पे गलती करने की नहीं होती। अब गलती पे गलतियां किए जा रहे हैं और बुलडोजर चलाना समाज में देश में जो कानून व्यवस्था को बुलडोज करने के बराबर है। कानून से ऊपर कोई सरकार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से इन्होंने नेहा सिंह राठौड़ ने जो सवाल उठाए हैं अपने गानों के द्वारा और इस लोकगीत के द्वारा, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। फिर इतनी मिर्ची क्यों लगी? आप इसे साबित करिए, यूपी में काबा से साबित करिए कि क्या यह बा यूपी में, या हम ये कहें कि योगी बाबा में काबा। ना आपने न्यायिक क्षमता है, न कोई दूरदर्शीपन है, न कुछ है। सिर्फ एक ठाकुरवाद, जातिवाद और मंदिरवाद, हिंदूवाद, इन्हीं सब मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ते हैं और भगवान की दया से आप चुनाव जीतते भी हैं, क्योंकि यही मानसिकता, यही भीड़ हिंदी भाषी क्षेत्रों में तैयार हो रही है। एक पढ़ा लिखा वर्ग इसकी तरफ घूम रहा है और वो भी यही सोच रहा है। उसे यह नहीं दिखाई दे रहा है कि आज सवाल करना इतना गुनाह हो गया है। यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसी सरकार है जो इनसे डर गई। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसी सरकारों पर। कांग्रेस ने भी अपने जमाने में किया होगा, लेकिन इतना नीचे गिर जाएंगे, इस स्तर पर अगर गिरेंगे तो अब तो कोई स्तर ही नहीं रहा गिरने का। इससे और कितना नीचे जाओगे? आप लोग समझिए, आम जनता समझिए, क्योंकि आज अगर किसी की बारी है, कल आप पर बजेगी, सवाल आप करेंगे तो आप पर भी आ धमकेगी, क्योंकि ये मुंह बंद करना है। आपने मुंह खोला तो आपके घर हम सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस भेजेंगे, आपको डराएंगे ताकि आप सवाल न करें, चुपचाप आप वही करते रहें। विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है, क्योंकि विपक्ष, आधी विपक्ष करप्ट है, उस तरह से पुरजोर नहीं लड़ सकती है। और जो करप्ट नहीं है वो लड़ रहा है और वो दिखा रहा है, डटकर खड़ा है। कितने भी सीबीआई, ईडी आप भेजिए, हम खड़े रहेंगे। तो जब आप करप्शन करेंगे तो यही हाल होगा। सरकारें कोई भी हो, काम करने का तरीका यही होगा। इसे आप सोचिए और समझिए। तो ऐसे व्यक्तियों को वोट क्यों देना जो करप्ट हो? ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो ईमानदार हो, जो आपके लिए, जनता के लिए जो काम करे, ना कि चंद बिजनेसमैन, चंद लोगों के लिए काम करें। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जो सुने, समझे।